गोवा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में सूरज की गर्मी नहीं बल्कि एक मीठी ठंडक उतरती है और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। गोवा जहाँ जिंदगी भागती नहीं बस बहती है समंदर की लहरों की तरह। यहाँ पहुंचकर रेत में पैर डालते ही मानो ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। कुछ भी कहो, ये जगह एक रीसेट बटन जैसी है जो आपके अंदर जमे शोर को धीरे धीरे शांत कर देती है। इसलिए तो गोवा आपको चिल के साथ साथ हील भी कर देता है। गोवा का प्राचीन नाम गोमंतक था जिसका मतलब है एक फर्टाइल लैंड। और जब पोर्चुगीज 1510 में यहाँ आए तो उन्होंने समय के साथ गोमंतक शब्द को छोटा करके इसे गोवा कर दिया, जो आज पूरी दुनिया भर में गोवा के नाम से फेमस है। कहते हैं भगवान परशुराम ने अपने बाण से समुद्र को पीछे हटाकर ये भूमि बनाई थी, इसीलिए गोवा को परशुराम भूमि भी कहा जाता है। और शायद इसीलिए गोवा में आकर आपको पणजी में ये भगवान परशुराम जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, गोवा बाय एरिया इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है जहां हर साल डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भारी मात्रा में विजिट करते हैं, क्योंकि गोवा फेमस है अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए। यहाँ के अमेजिंग गोल्डन सनसेट्स, डिलीशियस सी फूड, स्टनिंग चर्चेस, वाइब्रेंट कैसीनोज एंड नाइट लाइफ, यहाँ के फोर्ट्स, माउंटेन्स, बैकवाटर्स, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ड्राई फ्रूट्स एंड अफोर्डेबल अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए। और इसी कारण हर कोई अपने जीवन में एटलीस्ट एक बार तो गोवा ज़रूर विजिट करना चाहता है। और अगर आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा गोवा कैसे आना है, आप यहाँ कहाँ स्टे कर सकते हैं, यहाँ साइट सीइंग कैसे करनी है, कौन से बेस्ट बीचेज है जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, गोवा की नाइट लाइफ, कैसीनोज, गोवा का ट्रैवल बजट क्या होगा और किस प्रकार हमने गोवा को कुछ वापस दिया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। दोस्तों, गोवा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ गोवा जो अपने बीचेस, नाइट लाइफ के लिए फेमस है, जहां आपको यूथफुल एंड एनर्जेटिक वाइब देखने को मिलेगी। वही साउथ गोवा काफ़ी पीसफुल एंड सीरीन है, यहाँ क्राउड काफ़ी कम रहता है और बीचेस काफ़ी ब्यूटीफुल एंड क्लीन देखने को मिलते हैं। नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा का डिस्टेंस 65 किलोमीटर है। अब जानते हैं गोवा कैसे पहुँचे। गोवा बाय रोड, रेलवे, एयरवेज काफ़ी वेल कनेक्टेड है, जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। बाय एयरवेज गोवा में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। पहला डेबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो साउथ गोवा रीजन में है, वही मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा में लोकेटेड है। तो आपको जिस रीजन में घूमना है आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी फ्लाइट ऑप्ट कर सकते हैं। बाय ट्रेन मडगांव, थेविम और वास्को स्टेशन से का हर हिस्सा आसानी से कनेक्टेड है, जहां आप मेजर सिटीज से अपनी ट्रेन बुक करके यहां आ सकते हैं। बाय रोड गोवा नियरेस्ट सिटीज जैसे बैंगलोर, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, बेंगलुरु से भी काफ़ी अच्छा कनेक्टेड है, जहां आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर भी गोवा आ सकते हैं। दोस्तों, गोवा विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर टू मार्च रहता है, तब यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी सूदिंग हो जाता है। वही अप्रैल से जून में भी लोग यहाँ विजिट करते हैं, लेकिन तब यहाँ काफ़ी गर्मी रहती है। मॉनसून में गोवा हरा भरा हो जाता है, बट बीचेस पर एक्टिविटीज़ लिमिटेड रहती है, तो बेस्ट सीजन गोवा का विंटर के दौरान ही रहता है। अब जानते हैं गोवा पहुंचकर आपको अपना स्टे कहाँ करना चाहिए। गोवा में आपको स्टे के लिए ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे लग्जरी रिजॉर्ट्स, मिड रेंज होटल्स, बजट स्टे एक्सेट्रा। क्योंकि मेरी ये गोवा ट्रिप 3 नाइट्स एंड 4 डेज की थी, तो हर एक होटल सर्च करना एंड साइट सीइंग पर डे प्लान करना काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ट्रैवल पैकेज ऑप्ट किया जाए। ऑनलाइन मुझे गोवा के लिए कई सारी ट्रैवल एजेंसीज मिली, लेकिन इनमें से सबसे ट्रस्टेड एंड मोस्टली रेटेड ट्रैवल एजेंसी मुझे वे फॉर ट्रैवल्स लगी, जिन्होंने मेरी एंटायर ट्रिप प्लान करी, जो काफ़ी वेल प्लान्ड, टाइमली एंड अफोर्डेबल थी। मैंने वे फॉर ट्रैवल्स का 3 नाइट्स एंड 4 डेज का गोवा ट्रैवल पैकेज ऑप्ट किया, जिसमें एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप, 3 to 4 स्टार होटल स्टे,
मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर एंड साइट सीइंग के लिए एक टैक्सी विद ड्राइवर अलोकेटेड थी। दोस्तों, वेफो ट्रैवल्स के थ्रू जो होटल्स मुझे अलोकेटेड थी वो काफ़ी ऑसम एंड लोकेशन भी काफ़ी प्राइम था। वेफो ट्रैवल्स के गोवा पैकेज के थ्रू मेरी गोवा ट्रिप काफ़ी इजी एंड हैसल फ्री बन गई। और अगर आप भी वेफो ट्रैवल्स का पैकेज ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके अपनी गोवा की ट्रिप कस्टमाइज करके प्लान कर सकते हैं। वेफो ट्रैवल्स के मेरे 3 नाइट्स एंड 4 डेज का पैकेज कॉस्ट था 15,500 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं गोवा को। डे 1 की शुरुआत आप साउथ गोवा में पेलुलम बीच से कर सकते हैं, जो मडगांव से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां बाय कार आराम से बीच तक पहुंचा जा सकता है। साउथ गोवा की शांत गोद में बसा है ये पेलुलम बीच, जिसमें पैलोल का मतलब है हरा भरा इलाका, जहां आपको ये बीच कोकोनट ट्री से घिरा हुआ मिलेगा। यहाँ की सैंड सफ़ेद और मखमली है, जिस पर चलते ही ऐसा लगता हो मानो जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। इस बीच पर आपको सुकून से बैठने के लिए कई सारी बीच शैक्स मिल जाएगी। पेलुलम बीच अपने नेचुरल क्रेसेंट शेप के लिए फेमस है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता हो मानो कोई मुस्कुरा रहा हो। यहाँ की लहरें शांत और कोमल है, इसीलिए ये बीच स्विमिंग और कयाकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। पेलुलम बीच उन रेयर बीचेस में से एक है जहां पार्टी वाइब और पीसफुल साइलेंस दोनों साथ रहते हो। यहाँ मोबाइल सिग्नल थोड़ा ज़रूर कम है, लेकिन सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहां आप अपना आराम से 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। पेलुलम बीच के बाद आप बटरफ्लाई बीच देखने जा सकते हैं, जो रिसेंटली 4-5 सालों से काफ़ी फेमस हुआ है। बटरफ्लाई बीच पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला, आप पेलुलम बीच से 6 किलोमीटर दूर अपनी व्हीकल लेकर और फिर वहां से 45 मिनट्स का ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। दूसरा, आप ऑल्टरनेटिवली पेलुलम बीच से शेयरिंग फेरी बोट लेकर हाफ एन आवर में बटरफ्लाई बीच पहुंच सकते हैं। हमने सेकंड ऑप्शन चूज किया। इस बोटिंग के आपको देने होंगे 1000 रुपीज़ पर पर्सन, जहां फिशरमैन अपनी बोट से टूरिस्ट को इस छुपे हुए हेवन तक लेकर जाते हैं। बटरफ्लाई बीच गोवा का एक हिडन पैराडाइज है। बीच पर पहुंचने से पहले आपको कई डॉल्फिन्स देखने का मौका मिलता है। अनफॉर्चुनेटली डॉल्फिन्स की वीडियो में क्लिक नहीं कर पाया। बटरफ्लाई बीच के पहले आप ये रॉक फॉर्मेशन टॉर्टोइस रॉक देख सकते हैं, जैसे मानो प्रकृति ने अपनी अद्भुत कलाकारी से एक साधारण चट्टान को जीवित कर दिया हो। और यहीं से 2 मिनट की दूरी पर फेरी वाले आपको हनीमून बीच भी ले जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ 10-15 मिनट रुक सकते हैं और अपनी स्टनिंग फोटोज क्लिक कर सकते हैं। हनीमून बीच से 5 मिनट की दूरी पर आप पहुंच जाओगे फाइनली बटरफ्लाई बीच। बटरफ्लाई बीच वो जगह है जहां गोवा का कमर्शियल चेहरा पीछे रह जाता है। ये एक छोटा सा बीच है। इसका नाम बटरफ्लाई बीच इसीलिए पड़ा क्योंकि सूरज ढलने पर यहाँ सैकड़ों रंगीन तितलियां पेड़ों के बीच उड़ती दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ये बीच तितली के पंखों की तरह की शेप में दिखाई देता है। यहाँ की सैंड काफी सुनहरी और नरम है। नेचर थेरेपी के लिए बटरफ्लाई बीच एकदम बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, और एक टिप, बटरफ्लाई बीच का पानी काफी शैलो है, तो मेक श्योर करें अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप इसे दूर से ही एंजॉय करें, क्योंकि चांसेस है यहाँ की लहरें आपको डीप शैलो वाटर में खींच भी सकती है। कुछ जगह आंखों से नहीं दिल से देखी जाती है। बटरफ्लाई बीच वही जगह है जहाँ चुप्पी भी बोलती है। और बटरफ्लाई बीच से 7 किलोमीटर की दूरी पर है अगोंडा बीच। अगोंडा बीच 2.5 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच तक फैला है। यहाँ की सैंड गोल्डन ब्राउन शेड की है और किनारे पर लाइंड अप है कोकोनट ट्रीज जो हल्की हवा में झूमते रहते हैं।
आपको इस बीच पर इको कॉटेजेस, बीच शैक्स मिल जाएगी। कहा जाता है 19वीं सेंचुरी में ये बीच टर्टल नेस्टिंग साइट थी, जहां ऑलिव रिडले टर्टल्स हर साल अंडे देने आते थे। आप इस बीच पर भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं और अपना 1 घंटा स्पेंड करके कोला बीच जा सकते हैं, जो अगौंडा बीच से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। कोला बीच तक पहुंचने के लिए आखिरी 1 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, जहां जीप या बाइक ही जा सकती है। अगर आपको जीप ऑप्ट नहीं करनी है तो ऑल्टरनेटिवली आप 15 मिनट का पैदल ट्रैक करके कोला बीच तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ही सुनहरी रेत और डीप ब्लू सी दिखाई देता है तो सारी थकान मानो लहरों में खो जाती है। ये बीच काफी पीसफुल है, जो 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ अरेबियन सी और दूसरी तरफ लगून यानी मीठे पानी की झील। ये नेचुरल लगून कोकोनट ट्री से घिरी हुई है और इवनिंग में यहाँ कयाकिंग करने का अब तक का मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। कयाकिंग के आपको 1 घंटे के देने होते हैं 400 रुपीज फॉर 1 पर्सन। सनसेट के समय जब लगून पर हल्की धूप पड़ती है तो पानी पर सुनहरी चमक बन जाती है। कोला बीच की सैंड गोल्डन ब्राउन है, सॉफ्ट और फाइन। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती, इसीलिए इसे हिडन पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ कुछ इको हट्स हैं जहां आप अपना स्टे भी कर सकते हैं। इस बीच पर आपको हार्डली 1 या 2 रेस्टोरेंट मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको बीच का एक सूदिंग एक्सपीरियंस फील करना है तो कोला बीच एक मस्ट विजिट लोकेशन है। यहाँ का सनसेट डूबता नहीं, बस दिल के अंदर उतर जाता है। कोला बीच पर आप अपना आराम से 1 से 2 घंटे पीसफुली स्पेंड कर सकते हैं। और कोला बीच के पार्किंग साइड आते समय मुझे यहाँ कई सारा कचरा दिखाई दिया, जो यहाँ आए हुए ट्रैवलर्स ने ही किया था। तो इवनिंग के दौरान मैं लग पड़ा यहाँ क्लीन अप करने। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी एक रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर है, जो अपना ट्रैश यहाँ वहाँ न फेंक कर बल्कि उसको उसकी राइट जगह यानी डस्टबिन में डंप करते हैं। मैंने यहाँ से ये ट्रैश कलेक्ट किया और उसको उसकी राइट जगह यानी डस्टबिन में डंप किया। दोस्तों, वे फॉर ट्रैवल्स के थ्रू मेरा स्टे साउथ गोवा में कोलवा बीच के पास सनसेट बीच रिजॉर्ट में प्लान था, जो एक 4 स्टार रिजॉर्ट है। यहाँ के रूम काफी औसम थे। होटल में ब्रेकफास्ट, डिनर वे फॉर ट्रैवल्स के गोवा पैकेज में ही इंक्लूडेड था। इस रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल भी था, जो काफी बड़ा था। ये रिजॉर्ट कोलवा बीच से हार्डली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड था। तो डे 1 के इवनिंग पे मैं निकल पड़ा कोलवा बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। इस बीच का नाम पोर्चुगल वर्ड कोलवा से आया, जिसका मतलब है कोकोनट ग्रोव। और यहाँ भी आपको सिर्फ नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे। इस बीच पर भी आपको इवनिंग में बीच शैक्स, रेस्टोरेंट्स और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिल जाएगी। इवनिंग में यहाँ आप टिल सनसेट अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, डे 1 की इवनिंग में अगर आपके पास और टाइम है तो आप काबो दे रामा फोर्ट, काबो दे रामा बीच और कैकुलम बीच को अपने लिस्ट में जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं। दोस्तों, वे फॉर ट्रैवल्स के थ्रू साइट सीइंग के लिए जो 4 व्हीलर हमें मिलती है उसका टाइमिंग 9 to 6 PM रहता है। तो आप गोवा में नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। इसका रेंट 400 to 500 रुपीज पर डे रहता है, जिसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहना जरूरी है। और एक टिप, गोवा में किसी से जब आप बाइक रेंट पर ले तो उसकी वीडियो बना लें, प्लस जो टाइम पर आपको बाइक रिटर्न करनी है उसी टाइम पर बाइक को रिटर्न करें, वरना यहाँ के लोग आपको एक्स्ट्रा चार्ज या कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। डे 2 की अर्ली मॉर्निंग 7 बजे उठकर आप कोलवा बीच से लगकर बेताल बातिम बीच, मजोरदा बीच, अरोसिम बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो सभी एक लाइन में हैं।
बेताल बातिम बीच ये कोलवा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जाते टाइम रोड के दोनों साइड आपको ये नारियल के सुंदर पेड़ दिखाई देंगे। इस बीच की सैंड सुनहरी और नरम है। बेताल बातिम बीच अपने ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर के लिए फेमस है। यहाँ भी आपको टूरिस्ट काफी कम देखने को मिलेंगे। इस बीच पर भी आप बीच शैक्स ले सकते हैं जिसका रेंट 50 to 100 रुपीज पर आवर रहता है। बीच पर ज्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, तो आप यहाँ अपना हाफ एन आवर स्पेंड कर सकते हैं। रात के समय बेताल बातिम बीच मैजिकल हो जाता है क्योंकि बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंटन पानी में चमक पैदा करते हैं और पानी चमकीला नजर आता है। बेताल बातिम बीच से 5 किलोमीटर की दूरी पर आप मजोरदा बीच जा सकते हैं। ये बीच गोवा के सबसे साफ बीचेस में से एक है जो अपने गोल्डन सैंड और टर्कोइज ब्लू वाटर के लिए जाना जाता है। बीच के किनारे फैले कोकोनट ट्रीज और सॉफ्ट ड्यून्स किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं। आपको इस बीच पर भी बीच शैक्स एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। हाफ एन आवर स्पेंड करके आप 2 किलोमीटर की दूरी पर एरोसिम बीच जा सकते हैं। साउथ गोवा का हर एक बीच अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण एक दूसरे से अलग है। ऐसे ही भीड़ से दूर, हलचल से परे ये है एरोसिम बीच जो 2 किलोमीटर लंबा है। ये बीच रोमांटिक कपल्स एंड पीस सीकर्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। एरोसिम बीच का नाम पोर्चुगीज वर्ड एरोसा से पड़ा जिसका मतलब है क्लियर या प्योर, और इस बीच का पानी इतना साफ है कि आप नीचे तक देख सकते हैं। यहाँ की वेव्स काम, जेंटल एंड वेलकमिंग है। यहाँ भी आपको बीच शैक्स एंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने को मिल जाएगी। दोस्तों, डे 2 पर आप पणजी यानी ओल्ड गोवा घूमने जा सकते हैं जो 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ओल्ड गोवा पहुंचकर सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। ये ओल्ड गोवा की सबसे आइकॉनिक जगह है। ये चर्च 1541 में पोर्चुगीज द्वारा बनाया गया था और आज भी इसकी भव्यता अकल्पनीय है। चर्च की पहचान इसकी स्टीप स्टेयरवेज और व्हाइट पेंटेड वॉल्स है जो हर विजिटर को इंस्टेंटली मेस्मराइज कर देती है। ये व्हाइट वॉल्स सनलाइट में चमकती है और अक्सर टूरिस्ट यहाँ अपनी फोटोज क्लिक कराना पसंद करते हैं। ये जगह कल्चर, हिस्ट्री और फेथ का एक परफेक्ट ब्लेंड है। दोस्तों, इस चर्च पर जोश, आशिकी 2, सिम्बा ये सब मूवीज की शूटिंग भी हुई है। इस चर्च में आप अपना आराम से 1 आवर पीसफुली स्पेंड कर सकते हैं और चर्च से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर आप फाउंटेन हेड्स जा सकते हैं। पणजी की गलियों में घुसते ही आपको एक छोटा सा हेरिटेज जैम मिलता है। ये है फाउंटेन हेड्स जो अपनी कलरफुल पोर्चुगीज स्टाइल हाउसेस के लिए फेमस है। फाउंटेन हेड्स छोटी है लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी और चार्म हर विजिटर को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करती है। चारों तरफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर, नैरो स्ट्रीट्स और कलरफुल वाइब्रेंट हाउसेस इस जगह को फोटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बनाती है। हर तरफ रंग बिरंगे घर, विंडोज और वुडन बालकनीज, ऐसा लगता है एकदम क्लासिक गोवा वाइब। यहाँ की हवा में मानो हिस्ट्री और कल्चर दोनों घुली हुई लगती है। यहाँ चलकर आप फील करोगे कि गोवा सिर्फ बीचेस नहीं बल्कि हेरिटेज और आर्ट का भी ट्रेजर है। इन गलियों में घूमते हुए पुराने समय की पोर्चुगीज लाइफ की झलक मिलती है। यहाँ आपको कई कैफेज मिल जाएंगे जहाँ आप अपनी पेट पूजा भी कर सकते हैं। फाउंटेन हेड्स में कई मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे एक दीवाना था का होसाना सॉन्ग, एक विलन, मलंग इत्यादि।
तो दोस्तों ओल्ड गोवा में आकर फाउंटेनेस को भी अपने लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें और अपनी पिक्चर परफेक्ट फोटोग्राफ यहाँ क्लिक करना ना भूलें। फाउंटेन हेड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आप परशुराम स्टैचू एक्सप्लोर कर सकते हैं। पंजी के किनारे जब आप मंडोवी रिवर की तरफ देखते हैं तो एक विशाल मूर्ति आपका स्वागत करती है। ये स्टैचू भगवान परशुराम को समर्पित है, जिसे 2023 में इनॉग्रेट किया गया। कहा जाता है भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत से तीर चलाकर अरब सागर में गोवा की भूमि उत्पन्न की और इसी कारण गोवा को परशुराम भूमि भी माना जाता है। स्टैचू के पास एक गार्डन है जहां आप नेचर वॉक भी कर सकते हैं। परशुराम स्टैचू के बाद आप 6 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड डोनापोला जा सकते हैं। यहाँ एंट्री फीस नॉमिनल है। पंजी की कोस्ट लाइन पर लोकेटेड है एक रोमांटिक एंड सीरीन स्पॉट जिसका नाम है डोनापोला। ये लोकेशन अपने पैनोरामिक व्यू के लिए फेमस है। इस जगह का नाम 18th सेंचुरी में पोर्चुगीज नोबल वुमेन डोनापोला दे मेनेजिस के नाम पर रखा गया। लोकल लीजेंड के अकॉर्डिंगली डोनापोला एक काइंड वुमेन थी जिसने अपनी प्रेमी के लिए इस क्लिफ से कूदकर अपनी जान दी थी। इसीलिए इस रॉक पर डोनापोला की स्टैचू भी आप देख सकते हैं। और टॉप पर जाकर क्लिफ के ऊपर खड़े होकर सी की वेव्स और होराइजन का एंडलेस व्यू एक सोल टचिंग फीलिंग देता है। डोनापोला के बाद आप नॉट ओनली गोवा बट वर्ल्ड फेमस चर्च सी कैथेड्रल एंड बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस देखने जा सकते हैं, जो 19 किलोमीटर की दूरी पर है। ओल्ड गोवा की गलियों में कदम रखते ही सामने आता है एक ब्यूटीफुल सा चर्च सी कैथेड्रल। इस चर्च का निर्माण 1562 में शुरू हुआ और 1619 में ये पूरा बनकर तैयार हुआ। सी कैथेड्रल का नाम सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया से लिया गया है। ये चर्च अपनी विशालता और गॉथिक आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जहां ईस्टर और क्रिसमस के दौरान डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट यहां भारी मात्रा में विजिट करते हैं। इस चर्च में एक गोल्डन बेल है जिसे एशिया की सबसे बड़ी घंटियों में से एक माना जाता है। चर्च के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। आप इस चर्च के बाहर अपनी स्टनिंग फोटोज क्लिक करके सी कैथेड्रल के सामने लोकेटेड बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस देखने जा सकते हैं। इस चर्च का निर्माण 1594 में शुरू हुआ और 1605 में पूरा हुआ। ये चर्च यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भगवान जीसस की रेलिक्स के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस चर्च की सबसे सेक्रेट चीज जो इसे दुनिया भर में फेमस बनाती है वो है सेंट फ्रांसिस जेवियर के मॉर्टल रिमेन्स। ये रिमेन्स यहाँ एक सिल्वर कास्केट में रखे हैं जिसे हर 10 साल में पब्लिक के लिए एक्सपोज किया जाता है, जहाँ दुनिया भर से पिलग्रिम्स आते हैं। लास्ट टाइम ये 2024 में पब्लिक एक्सपोज किया था। नेक्स्ट ये अब 2034 में किया जाएगा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक ऐसी जगह है जहां आप हिस्ट्री, फेथ और आर्किटेक्चर का परफेक्ट मिक्स देख सकते हैं। इस चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद आप 14 किलोमीटर की दूरी पर रीस मैगोस फोर्ट देखने जा सकते हैं। गोवा की खूबसूरती यहाँ के फोर्ट्स में भी झलकती है। रीस मैगोस फोर्ट की एंट्री टिकट 50 रुपीज है। इस फोर्ट का निर्माण 1551 में पोर्चुगीज द्वारा किया गया। फोर्ट का मुख्य उद्देश्य था मंडोवी रिवर के माउथ और पंजी सिटी की सुरक्षा करना, ताकि पोर्चुगीज ट्रेड एंड सेटलमेंट्स सुरक्षित रहे। रीस मैगोस का नाम पोर्चुगीज शब्द रीस यानी किंग से लिया गया। फोर्ट को सेंचुरीज ओल्ड आर्किटेक्चर और मिलिट्री डिजाइन के लिए जाना जाता है। फोर्ट के अंदर चैपल, कैनन और वॉच टावर है जो इसकी डिफेंसिव पर्पस को दर्शाती है। इसी के अंदर एक म्यूजियम है जहां कई पेंटिंग्स और हिस्ट्री की झलक मिलती है। इस फोर्ट से आप मंडोवी रिवर और पंजी सिटी का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। ये फोर्ट फोटोज क्लिक करने के लिए मोस्ट विजिटेड माना जाता है।
जहां आपको इसे पूरा एक्सप्लोर करने में 1 घंटा कम से कम लग जाएगा। इस फोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर आप पैरा रोड जा सकते हैं। पैरा रोड फेमस है अपने सिमेट्रिकल कोकोनट ट्रीज के लिए, जो काफी सुंदर दिखती है। ये रोड 2016 में डियर जिंदगी मूवी की शूटिंग के लिए फेमस हुआ था, जहां आलिया भट्ट एंड शाहरुख खान ने साइकिल की सवारी की थी। आज यहाँ कई टूरिस्ट इस लोकेशन पर अपनी फोटोज क्लिक करने आते हैं। आप यहाँ साइकिल रेंट पर लेके अपने पिक्स क्लिक करवा सकते हैं। दोस्तों, और एक टिप, आपको पैरा रोड इधर अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग विजिट करना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ काफी क्राउड देखने को मिलेगा और ये रोड एट टाइम्स काफी कंजेस्टेड भी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं गोवा में कैसीनोज की। इंडिया में सिर्फ गोवा के अंदर कैसीनोज टूरिज्म और एंटरटेनमेंट का एक मेजर अट्रैक्शन है। तो अक्सर जब लोग गोवा आते हैं तो इवनिंग टाइम में गोवा के कैसीनोज को अपने लिस्ट में रखते हैं। गोवा के कैसीनोज लग्जरी, नाइट लाइफ, लाइव शोज, गेमिंग और फाइन डाइनिंग के लिए फेमस है। फ्लोटिंग कैसीनोज होने के कारण विजिटर्स को रिवर व्यू, सनसेट और सीनिक एटमॉस्फेयर मिलता है। कैसीनो में एंट्री के लिए मिनिमम 21 एज रिक्वायर्ड है। गोवा के पॉपुलर कैसीनोज की बात करें तो ये है डेल्टिन रॉयल, बिग डैडी, मैजेस्टिक प्राइड, डेल्टिन जैक और कैसीनो प्राइड। इनका कॉस्ट 2000 to 5000 के बीच पर पर्सन रह सकता है। ये कैसीनो आपको पणजी में मंडोवी नदी के पास मिल जाएंगे, जहां से आप इन कैसीनोज में एंट्री कर सकते हैं। डे 3 पर मैंने नॉर्थ गोवा पहुंचकर कैलिंगेट बीच के पास लोकेटेड वे फॉर ट्रेवल्स के थ्रू द ग्रैंड रिविएरा में चेक इन किया। इस होटल की रूम्स भी काफी ऑसम थी। वे फॉर ट्रेवल्स के थ्रू इस होटल की लोकेशन नॉर्थ गोवा के प्राइम एरिया में थी। डे 3 पर आप नॉर्थ गोवा में कोको बीच पर बोटिंग करने जा सकते हैं, जिसका टिकट 300 रुपीज पर हेड रहता है। बोटिंग के थ्रू आप यहाँ डॉल्फिन्स स्पॉट कर सकते हैं। एट टाइम्स यहाँ आपको कई सारी डॉल्फिन्स देखने को मिलेगी। मेरा लक इतना बैड था कि मुझे एक भी डॉल्फिन यहाँ नहीं दिखी। फिर बोटिंग से ये आपको समुद्र से लोअर पार्ट ऑफ एग्वाडा फोर्ट, मिलियनेयर्स बंगलो और लाइट हाउस दिखाते हैं। पर्सनली मुझे ये बोट राइड इतनी वर्थ नहीं लगी, लेकिन हाँ, अगर मुझे डॉल्फिन्स दिखती तो ये बोटिंग काफी वर्थ रहती। सो ट्राई योर लक। बोटिंग के बाद आप एग्वाडा फोर्ट देखने जा सकते हैं। इस फोर्ट का टिकट 25 रुपीज पर पर्सन है। फोर्ट का निर्माण 1612 में पोर्चुगीज द्वारा हुआ था। इस फोर्ट का मुख्य उद्देश्य था अरेबियन सी और गोवा की कोस्ट को समुद्री हमलों से बचाना। एग्वाडा फोर्ट का नाम एग्वाडा यानी फ्रेश वाटर रिजर्वायर के कारण पड़ा, क्योंकि यहाँ समुद्र यात्रियों के लिए फ्रेश वाटर का रिजर्वायर था। ये फोर्ट काफी बड़ा है, जो 4 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन पर फैला हुआ है और गोवा के सबसे बड़े वेल प्रिजर्व्ड फोर्ट्स में से एक है। फोर्ट के अंदर वॉच टावर, कैनन्स और बेस्टियंस है, जो इसे डिफेंसिव एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस देता है। ये है लाइट हाउस, जो 1864 में बनाया गया और इसका यूज नेविगेशन के लिए होता था। इस फोर्ट पर भी कई मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे कि दिल चाहता है, गोलमाल सीरीज, रेस, गो गोवा गोन एक्सेट्रा। आप अपने आराम से 1 घंटा इस फोर्ट पे स्पेंड कर सकते हैं और एग्वाडा फोर्ट देखने के बाद आप इसी के बाजू में लोकेटेड सिंक्वेरियम बीच देखने जा सकते हैं। ये बीच होटल ताज के पास से बाय फुट इजिली एक्सेसिबल है। इस बीच की सैंड गोल्डन और पानी टर्कोइज ब्लू है। ये बीच नॉर्थ गोवा की क्राउडेड बीच के मुकाबले रिलेटिवली क्वाइट और सीरीन है। इस बीच से आप लोअर साइड ऑफ एग्वाडा फोर्ट वॉक करके भी जा सकते हैं। मानो या ना मानो, सिंक्वेरियन बीच नॉर्थ गोवा की ग्रीनरी और कोस्टल चार्म का एक परफेक्ट ब्लेंड है।
सिनक्वेरियन बीच के बाद आप नॉर्थ गोवा का मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक बीच यानी बागा बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो अपने सॉफ्ट सैंड एंड स्पार्कलिंग ब्लू वाटर के लिए फेमस है। दोस्तों, ये बीच काफ़ी क्राउडेड रहता है क्योंकि इस बीच पर आपको ऑल टाइप्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, परफेक्ट सनसेट, बीच शैक्स, सी फूड और स्टनिंग फोटोग्राफ्स क्लिक करने को मिलेंगे। ये बीच गोवा की टूरिज्म और एडवेंचर का हार्ट है। बागा बीच नाइट में काफ़ी क्राउडेड रहता है क्योंकि लोग यहाँ नाइट लाइफ एंजॉय करने आते हैं। सिमिलरली आप सनसेट के लिए कैलिंगुट बीच, अंजुना बीच भी जा सकते हैं जो काफ़ी पास है। इन बीचेस पर भी आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बीच शैक्स एंड सी फूड्स एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये दोनों बीच काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो जाते हैं। दोस्तों, गोवा जितना दिन में उतना रात में भी जगमगा उठता है और शायद इसीलिए ये कई टूरिस्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। तो डे 3 की शाम ढलते ही अगर आपको गोवा की रात जीनी है तो टीटोस लेन ज़रूर जाए। अगर गोवा की रातें बोल पाती तो उनकी धड़कन होती टीटोस लेन। इस लेन में कदम रखते ही म्यूजिक की धुन और लाफ्टर की आवाज सुनाई देती है। यहाँ कैफे मैम्बो, केप टाउन कैफे जैसे पॉपुलर क्लब्स हैं। इन क्लब्स की एंट्री 1000 to 3000 रुपीज पर पर्सन रह सकती है। डे 4 पर आप चापोरा फोर्ट जा सकते हैं। चापोरा फोर्ट नॉर्थ गोवा के वेकेटर बीच के पास लोकेटेड है, जो सदियों से अरेबियन सी को निहारते आया है। फोर्ट पर जाने के लिए आपको 15 मिनट का सिंपल सा ट्रैक करना पड़ता है। ये फोर्ट का निर्माण 1617 में पोर्चुगीज द्वारा हुआ था। फोर्ट का नाम इसके पास बहने वाली चापोरा नदी से पड़ा। फोर्ट कई बार मराठा और पोर्चुगीज के बीच युद्ध देख चुका है। इस फोर्ट को इसकी असली पहचान मिली दिल चाहता है मूवी से। मूवी में 3 दोस्तों का सनसेट के सामने बैठा वो आइकॉनिक सीन इस फोर्ट को मानो अमर कर गया और तभी से इसे लोग दिल चाहता है फोर्ट कहने लगे। फोर्ट से वेकेटर बीच और अरेबियन सी का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों, इस फोर्ट के बाद आप नॉर्थ गोवा के बाकी बीचेस जैसे मोरजिम, अश्वेम और मैंड्रेम बीच विजिट कर सकते हैं। यहाँ की सैंड यूजुअली ब्लैक है, लेकिन यहाँ भी टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, नॉर्थ गोवा में आपको आरंबोल बीच ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये बीच नॉर्थ गोवा के बाकी क्राउडेड प्लेसेस से थोड़ा शांत है। यहाँ की सैंड हल्की सुनहरी और मुलायम है, जो पैरों को ठंडक देती है। इस बीच को रशियन बीच भी कहते हैं। आरंबोल बीच का सनसेट काफी सुकूनदायक है। ये ढलता हुआ सूरज हम सबसे कहता है, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा। जो सपने आज अधूरे रहे उनके लिए नए अवसर लाऊंगा। आरंबोल से 9 किलोमीटर की दूरी पर आप कैरी बीच भी विजिट कर सकते हैं, जो लीस्ट विजिटेड है। यहाँ की वाइब्स भी काफी पीसफुल है, जहाँ लिमिटेड रेस्टोरेंट एंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है। मोस्टली यहाँ भी आपको फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, गोवा की ट्रिप एंड करने से पहले आप चाहे तो गोवा से रोस्टेड कैशूनट्स, अफोर्डेबल लिकर अपने साथ ले जा सकते हैं। इनके रेट्स यहाँ काफ़ी कम रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरी 3 नाइट्स एंड 4 डेज गोवा की इंफॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, हाइप करना ना भूलें। और अगर आप भी गोवा का एक ट्रैवल पैकेज देख रहे हैं तो वे फॉर ट्रैवल्स को ज़रूर ऑप्ट करें। गोवा रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स होंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके हर एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम साथ में और भी ऐसे सफ़र कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराइए, घूमिए और खुलकर ज़िंदगी को महसूस करिए।